Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Superior Group of Colleges Dera Ghazi Khan. Chemistry Book 1 Chapter Number 2. चैप्टर का नाम है एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे फिल्ट्रेशन के हवाले से। फिल्ट्रेशन को समझने से पहले हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस के ऊपर बात करते हैं जो इस चैप्टर में पढ़ाई गई हैं। उनको स्टडी करने से पहले कंटेंट्स जो यूज्ड होंगे, नंबर 1 पे एनालिटिकल केमिस्ट्री, नंबर 2 फिर हम उसकी टाइप्स पढ़ेंगे और फिर फिल्ट्रेशन क्या है और फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, the folding of filter paper, fluted filter paper, gauge crucible, sintered glass crucible। ये वो कंटेंट्स हैं जिनको हम इस लेक्चर में डिटेल से स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ द एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री इज़ द साइंस ऑफ केमिकल कैरेक्टराइजेशन। इसका मतलब है कि केमिस्ट्री की वो ब्रांच जिसमें हम किसी भी केमिकल की कैरेक्टराइजेशन करते हैं। कैरेक्टराइजेशन का मतलब होता है कि कोई भी केमिकल हमें दे दिया जाए और हमसे पूछा जाए कि इसकी पहचान करें, ये कौन सा केमिकल है, इसका फार्मूला क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उसे केमिकल कैरेक्टराइजेशन कहते हैं। और एनालिटिकल केमिस्ट्री केमिकल कैरेक्टराइजेशन की ही साइंस है। There are two types of analytical chemistry। पहले नंबर पे क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरे नंबर पे क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है डिटेक्शन और आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन कंपाउंड। एक कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उनको डिटेक्ट करना कि ये कौन से एलिमेंट हैं। लेट्स सपोज एक कंपाउंड के अंदर 3 एलिमेंट प्रेजेंट हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जब हम उन्हें डिटेक्ट कर लेंगे, आइडेंटिफाई कर लेंगे किसी भी तरीके के, तो हम कहेंगे कि हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस की है। तो इसकी एग्जांपल आती है साल्ट एनालिसिस और फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन। ये साल्ट एनालिसिस सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में पढ़ाया जाता है और फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन भी एक क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन है डिटर्मिनेशन ऑफ मास ऑफ ईच एलिमेंट इन द सैंपल ऑफ कंपाउंड। वो कंपाउंड जिसकी हमने क्वालिटेटिव एनालिसिस की, उसके अंदर मौजूद तमाम एलिमेंट्स के मैसेस को डिटरमाइन करना क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है कि कितने, कौन सा एलिमेंट कितनी ग्राम में है या कितनी परसेंटेज में है। एग्जाम्पल में कंबस्शन एनालिसिस आता है जो हम चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके। स्टेप्स यूज्ड फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं तो उसमें कुछ स्टेप इस्तेमाल होते हैं जिनमें नंबर 1 पे ऑब्टेनिंग अ सैंपल फॉर एनालिसिस। इसकी एग्जाम्पल मैं आपको यूँ दूंगा कि जब हम बीमार होते हैं और ब्लड टेस्ट करवाने के लिए किसी लेबॉर्ट्री पे जाते हैं तो वहाँ पे हमारा सैंपल ऑब्टेन किया जाता है, ब्लड लिया जाता है जिसको एनालाइज करना होता है। सेपरेशन ऑफ डिज़ायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट। सैंपल लेने के बाद उस सैंपल में से वो चीज़ सेपरेट की जाती है जिसकी हमें ख्वाहिश है, यानी जिसको हमने स्टडी करना है, जिसको हमने टेस्ट करना है। जैसे कि ब्लड को लेकर उसमें से प्लाज्मा सेपरेट करते हैं, रेड ब्लड सेल सेपरेट करते हैं, हमें प्लाज्मा चाहिए, वही हमारा डिज़ायर्ड कॉन्स्टिट्यूएंट है। दूसरे नंबर के बाद थर्ड पे मेजरमेंट एंड कैलकुलेशन ऑफ रिजल्ट्स। जो भी प्रोसेस हम यूज़ कर रहे हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए, उसमें जितनी भी मशीन्स और एपरेटस यूज़ होते हैं उनके ज़रिए हम मेजरमेंट करते हैं और फिर अपने रिज़ल्ट को कैलकुलेट करते हैं कि हमने क्वांटिटेटिव एनालिसिस में
कितनी कितनी मिकदार कौन कौन से एलिमेंट की स्टडी की। लास्ट में हम ड्राइंग कंक्लूजन फ्रॉम द एनालिसिस, उस एनालिसिस का रिज़ल्ट बनाते हैं, कंक्लूजन बनाते हैं, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट तैयार की जाती है कि भाई कि इस कंपाउंड में कार्बन का एलिमेंट इतने ग्राम है, ऑक्सीजन का इतने ग्राम है और हाइड्रोजन का इतने ग्राम है। आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फिल्ट्रेशन, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 का पहला डिटेल्ड लेक्चर है। आर्टिकल का नाम है फिल्ट्रेशन और इसकी डेफिनेशन है इट इज़ अ प्रोसेस यूज टू सेपरेट इनसॉल्युबल पार्टिकल्स फ्रॉम लिक्विड्स। लिक्विड्स में से वो पार्टिकल जो लिक्विड के अंदर हल नहीं होते उनको अलहदा करने का तरीका फिल्ट्रेशन कहलाता है। जैसे हम घरों में चाय को फिल्ट्रेट करते हैं और उसमें से चाय की पत्ती को अलहदा किया जाता है। अब फिल्ट्रेशन जिस चीज़ से होती है उसे फ़िल्टर मीडिया कहते हैं। फ़िल्टर मीडिया कौन सा यूज़ होगा ये दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 नेचर ऑफ प्रेसिपिटेट्स, के प्रेसिपिटेट्स कौन से हैं, उनकी नेचर क्या है, बारीक हैं या मोटे हैं, उसी के लिहाज से फ़िल्टर मीडिया यूज़ होगा। और कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जिनको यूज़ करके, जिनकी डिपेंडेंस पे हम फ़िल्टर मीडिया इस्तेमाल करते हैं। हमारी बुक में जो फ़िल्टर मीडिया यूज़ हुए हैं उनकी दो टाइप्स हैं, एक है फ़िल्टर पेपर और दूसरा है फ़िल्टर क्रूसिबल। ये लैब्स के अंदर छोटे छोटे अपरेटस होते हैं जिनको हम फिल्ट्रेशन के लिए एज अ फ़िल्टर मीडिया यूज़ करते हैं। उसके बाद है फ़िल्ट्रेशन थ्रू फ़िल्टर पेपर। फ़िल्टर पेपर के ज़रिए फ़िल्ट्रेशन कैसे होती है। ये एक स्लो प्रोसेस है और इसमें वैरायटी ऑफ पोरोसाइट्स यानी पोर साइज़ का पेपर यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि कई तरह के फ़िल्टर पेपर होते हैं और उनके अंदर पोर साइज़ डिफरेंट होते हैं, तो पोर साइज़ को पोरोसाइट्स कहते हैं। विच साइज़ यूज डिपेंड अपॉन द साइज़ ऑफ पार्टिकल, कौन से साइज़ पोर साइज़ का पेपर यूज़ होगा ये डिपेंड करता है कि हमने जिन पार्टिकल्स को फ़िल्टर करना है, सेपरेट करना है, वो कौन से हैं। अब फ़िल्टर पेपर जो हम यूज़ करेंगे लार्ज इनफ दैट 1/4 और 1/2 फुल ऑफ प्रेसिपिटेट एट द एंड। इसका मतलब है कि जो फ़िल्टर पेपर हम यूज़ कर रहे हैं आफ्टर द फिल्ट्रेशन या तो वो 1/4 फिल हो जाए या फिर वो 1/2 यानी कि हाफ फिल हो जाए, या तो फ़िल्टर पेपर आधा प्रेसिपिटेट से फिल हो या फिर फ़िल्टर पेपर का 1/4 यानी इतना बड़ा पेपर होना चाहिए। उसके बाद इस फिल्ट्रेशन थ्रू फ़िल्टर पेपर में हम एक फ़नल यूज़ करते हैं जिसको हमने नेक्स्ट दिखाया हुआ भी है। फ़नल शुड बी लार्ज इनफ, फ़नल इतनी बड़ी होनी चाहिए its rim to extend 1 to 2 centimeter above the top circumference of the paper। इसका मतलब ये है कि हमारी फ़नल जिसको हमने फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ करना है वो इतनी बड़ी होनी चाहिए कि जब हम उस फ़नल के अंदर फ़िल्टर पेपर रख दें तो फिर भी उस फ़नल के ऊपर वाला सिरकमफेरेंस टॉप पर 1 से 2 सेंटीमीटर बचा हुआ होना चाहिए। उसके बाद जो फिल्ट्रेशन के लिए फ़नल यूज़ की जाती है उसका कोनिकल पोर्शन फिल किया जाता है फ्लूइड से, और उसकी स्टेम शुड बी लॉन्ग, उसकी स्टेम लंबी होनी चाहिए बाजू फ़नल का, और उस इतनी लंबी उसकी स्टेम होनी चाहिए कि उसकी टिप शुड टच द साइड ऑफ बीकर, के बीकर की साइड को उसकी टिप टच करे। ये फ़िल्टर पेपर को बनाने का तरीका और उसको कैसे फ़नल में इंसर्ट किया जाता है राइट साइड पे डायग्राम में दिखाया गया है। फोल्डिंग ऑफ फ़िल्टर पेपर, के फ़िल्टर पेपर को हम कैसे फोल्ड करेंगे। फोल्ड इट ट्वाइस, सबसे पहले ए वाले पॉइंट पे जो फ़िल्टर पेपर दिखाया गया है
उसको ट्वाइस फोल्ड करना है, यानी डबल करना है, जैसे हम पकी पकाई रोटी को डबल कर देते हैं। और फिर उसके बाद ट्वाइस फोल्ड करने के बाद आपने उसकी जी जो फर्स्ट फोल्ड की है, इसे ट्वाइस फोल्ड कह रहे हैं, तो डायमीटर ऑफ पेपर जो हैं फर्स्ट फोल्ड अलोंग द डायमीटर ऑफ पेपर, यानी पहली फोल्ड में तमाम साइडें एक दूसरे के ऊपर एज इट इट आ जाएं, इस तरह से आपने फोल्ड करना है। सेकंड फोल्ड के बाद हम उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे कि वो जैसे एक बार रोटी को फोल्ड किया जाता है फिर दोबारा फोल्ड किया जाता है, जो 4 उसकी परत बराबर हो जाती हैं, उसको सेकंड फोल्ड कहते हैं। सेकंड फोल्ड इस तरह से करनी है कि किनारे मैच ना करें, थोड़ा सा आगे पीछे रहें। ओके, उसके बाद पेपर को इस तरह से ओपन करना है कि उसके 3 परत एक साइड पे चले जाएं और एक परत एक साइड पे चला जाए। और जब आपने इसको सेकंड फोल्ड किया था तो किनारे मैच नहीं किए थे, तो किनारे जब मैच न किए जाएं और फिर खोला जाए पेपर को, तो एक उसका सेक्शन बड़ा होता है और एक सेक्शन छोटा होता है। आपने इस तरह से ओपन करना है पेपर को कि बड़े वाला एरिया सेक्शन खुले, जैसे हमने इधर नीचे डायग्राम में दिखाया हुआ है कि 3 फोल्ड्स एक तरफ हैं और एक फोल्ड एक तरफ है। अब जब हम इस तरह से पेपर को खोल लेते हैं तो ये एक कोन की शक्ल इख्तियार कर लेता है, और इस कोन में 3 फोल्ड्स एक तरफ और 1 फोल्ड एक तरफ होती है। और इस कोन का जो इंटरनल एंगल होता है उसे एपेक्स एंगल कहते हैं, और वो एपेक्स एंगल 60 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा होता है। पेपर मॉइस्चर विद वाटर एंड प्रेस डाउन ऑन फनल। अब आपने पेपर को पानी के साथ मॉइस्ट करना है, उसको गीला करके ये जो शीशे की शक्ल दिखाई गई है आपको, इसे फनल कहते हैं, इसके ऊपर कोनिकल पोर्शन में उस पेपर को फिक्स कर देना है। पेपर फिट्स टाइटली ऑल अराउंड इट्स अपर सर्कमफेरेंस। ऊपर वाली साइड से पेपर को मुकम्मल तौर पर प्रेस कर दिया जाता है फनल के अंदर, और नीचे से एक खिंचाव, एक जेंटल सेक्शन पैदा होती है, जिसके ज़रिए फिल्ट्रेशन में आसानी पैदा होती है। अब फिल्ट्रेशन थ्रू फिल्टर पेपर, लेफ़्ट साइड की डायग्राम में एक कोनिकल फ्लास्क नज़र आ रही है, उसके ऊपर हमने फ़नल रखी हुई है और फ़नल के ऊपर हमने फ़िल्टर पेपर रख दिया, इसको येलो कलर से शो कराया गया है। और हाँ, हमने बीकर के अंदर एक मिक्सचर ले लिया जिसको हमने फ़िल्टर करना है, इसमें इनसॉल्युबल पार्टिकल मौजूद हैं। तो आएँ फिर देखते हैं इसे। जब हम इस मिक्सचर को फ़िल्टर पेपर के ऊपर उंडेलेंगे तो उसका बेस्ट तरीका ये है, जिसको हमने राइट साइड की डायग्राम में दिखाया, कि एक रॉड लें, उस रॉड के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता इस मिक्सचर को उंडेलते जाएं, ऐसे ही ना डाल दें। रॉड रखने का फ़ायदा ये होगा कि ये हमारा मिक्सचर, ये हमारा लिक्विड स्प्लैश नहीं होगा, इधर उधर बिखरेगा नहीं, ज़ाया नहीं होगा। और इस तरह से पेपर को भर देना है उस लिक्विड से जिसको आप सेपरेट कर रहे हैं, फिर जब आप इस मिक्सचर को इंटर करेंगे तो क्या होगा, फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगी। नीचे से वो खाली फ्लास्क अट्रैक्ट करेगी उस फ्लूइड को जो पेपर के ऊपर मौजूद है, और तमाम पार्टिकल्स जो इसमें इनसॉल्युबल थे वो पेपर के ऊपर रह जाएंगे, जिनको हम रेजिड्यू कहते हैं, और प्योर फिल्टर्ड मटेरियल लिक्विड नीचे आ जाएगा फ्लास्क के नीचे वाले पोर्शन में, जिसको फिल्ट्रेट का नाम दिया जाता है। उसके बाद है फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर। ये एक ऐसा फ़िल्टर पेपर है जिसको फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर कहते हैं। फिल्ट्रेशन इसके ज़रिए इंक्रीज़ हो जाती है, और ऑर्डिनरी पेपर को फोल्ड करके ही फ़िल्टर पेपर, फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर बनाया जाता है। और इस तरह से आम फ़िल्टर पेपर को हम फोल्ड करते हैं कि फैन लाइक अरेंजमेंट विद अल्टरनेट एलिवेशन एंड डिप्रेशन इज ऑब्टेन।
कि इस आम फ़िल्टर पेपर को इस तरह से फ़ोल्ड किया जाता है कि एक पंखे की नुमा का फ़िल्टर पेपर हमें हासिल होता है, जिसमें उतार चढ़ाव होते हैं, एलिवेशन और डिप्रेशन होते हैं। इसका जो तरीका है फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर बनाने का, उसको हमने साइड पे स्केच में दिखाया। पहले ऊपर वाले गोल फ़िल्टर पेपर डिस्क को देखा जाए तो इसको सबसे पहले डबल फोल्ड करना है, जिसे फर्स्ट फोल्ड कहते हैं। फिर सेकंड फोल्ड करना है, जैसे हमने पहले अपने आम फ़िल्टर पेपर को फोल्ड किया था। फिर उस सेकंड फोल्ड को खोलकर फिर इस तरह से फोल्ड करना है कि लेफ़्ट साइड से भी फोल्ड करें थोड़ा सा, राइट साइड से भी फोल्ड करें। तो पेपर को देखें तो हाफ पेपर के ऊपर 3 तरह के निशान बन गए, एक सेंटर में, एक लेफ़्ट पे, एक राइट पे। फिर इन निशानों के ऊपर फ़िल्टर पेपर को दोबारा फोल्ड किया जाता है। तो थोड़ा थोड़ा इस तरह से फोल्ड और अरेंज करते जाएं और लास्ट में इसको उस तरह से बनाएं जैसे हम अपने कागज़ से पंखा बनाते हैं एलिवेशन डिप्रेशन के साथ, और फिर इसको कोन की शक्ल देकर ओपन करें तो एक कोन नुमा फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर बन जाता है। इससे फ़िल्ट्रेशन तेज़ी से होती है बनिस्बत आम फ़िल्टर पेपर के। उसकी वजह यह है कि इसमें डिप्रेशन और एलिवेशन की वजह से सरफेस एरिया पेपर का बढ़ जाता है। उसके बाद फ़िल्ट्रेशन थ्रू फ़िल्टर क्रूसिबल एपरेटस होते हैं जो लैब में यूज़ होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एक ऐसा फ़िल्टर क्रूसिबल है जिसे गोच क्रूसिबल कहते हैं। इसको चाइना मट्टी से बनाया जाता है जिसे पोर्सलीन कहते हैं, और इसके बॉटम में परफोरेशन होती है, सुराख होते हैं, और इन सुराखों वाली जगह के ऊपर इसी साइज़ का फ़िल्टर पेपर काट के रखा जाता है, जिसको डायग्राम में भी दिखाया गया है। अब गोच क्रूसिबल पोर्सलीन का बना होता है, वो भी मैंने बता दिया कि परफोरेशन होती है बॉटम के ऊपर और पेपर से उसे कवर किया जाता है। और इस गोच क्रूसिबल को, जो कि पोर्सलीन का बना हुआ है, इसको हम एक ऐसे अपरेटस के ऊपर रखते हैं जिसके नीचे वैक्यूम पंप लगा होता है जो सक्शन प्रोवाइड करता है, खिंचाव पैदा करता है, जिससे फिल्ट्रेशन में तेज़ी होती है। अब इस फिल्टर क्रूसिबल को इट इज़ यूज़फुल फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स विच इग्नाइटेड एट हाई टेम्परेचर। इसका मतलब है कि हम इस गोच क्रूसिबल में ऐसे केमिकल यूज़ कर सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे भी आग ना लगती हो, या यूँ कह लें कि वो जलाते ना हों, वो कोरेसिव ना हों, वो नुकसानदेह ना हों। अगर हम ऐसे केमिकल यूज़ कर लें फ़िल्टर करने के लिए जो कि पेपर को ही जला देते हैं, तो पेपर तो फिर जल गया, फिर फिल्ट्रेशन कैसे होगी? तो HCl या KMnO4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड या KMnO4 के सॉल्यूशंस को अगर आपने फ़िल्टर करना है तो इस गोच क्रूसिबल के परफोरेटेड बॉटम को फ़िल्टर पेपर से कवर नहीं करेंगे, बल्कि एस्बेस्टॉस की मैट से कवर करेंगे। एस्बेस्टॉस एक ऐसा मिनरल्स है जो ज़मीन से हासिल होता है और इसको आग नहीं लगती, ये जलता नहीं है, ये डिस्ट्रॉय नहीं होता। तो ऐसे केमिकल जो कोरेसिव हों, उनके सॉल्यूशंस को फ़िल्टर करने के लिए गोच क्रूसिबल के अंदर हम आम फ़िल्टर पेपर की बजाय एस्बेस्टॉस की जाली या मैट यूज़ करेंगे। लास्ट वन इज़ सिंटर्ड ग्लास क्रूसिबल। ये उसकी डायग्राम है, और ये ग्लास क्रूसिबल विद अ पोरस ग्लास डिस्क सील्ड इनटू द बॉटम। ये एक ऐसा क्रूसिबल है जो शीशे का बना होता है, और इसके बॉटम में, इसको हमने उलट करके दिखाया डायग्राम में, इसको सीधा करें तो इसके बॉटम में एक डिस्क है जो कि शीशे की है, और वही फ़िल्टर मीडिया का काम कर रही होती है, उसी से ही फ़िल्ट्रेशन होती है, और ये आसानी से यूज़ किया जाता है। इसको बनाने के लिए अपरेटस और नहीं यूज़ किए जाते, कोई और चीज़ भी इस्तेमाल नहीं होती, आसानी से इसको हम बना सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, और इसी से फ़िल्ट्रेशन भी तेज़ी से होती है बानिस्बत गोच क्रूसिबल के। हमारे इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। एक MCQ है, इनसॉल्युबल पार्टिकल कैन बी सेपरेट फ्रॉम लिक्विड बाय सब्लिमेशन। नंबर 2,
सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, फिल्ट्रेशन या क्रिस्टलाइजेशन? इसका आंसर आप सोच सकते हैं और बता भी सकते हैं। मेरे मुताबिक इसका आंसर सी है, फिल्ट्रेशन। दूसरे एमसीक्यूज में द वर्ड पोरोसिटी मीन्स साइज ऑफ पोर, क्वालिटी ऑफ पोर, नंबर ऑफ पोर या नेचर ऑफ पोर। तो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, इसका आंसर बनता है ए, विच इज़ द साइज ऑफ पोर। कोच क्रूसिबल इज मेड ऑफ क्ले, एस्बेस्टॉस, पोर्सलीन या आयरन? आंसर होगा सी, ये पोर्सलीन से बना होता है।